तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, यानी कि एक प्रॉपर हॉरर मूवी जिसका नाम है आई ट्रैप्ड द डेविल, जो कि 2019 में रिलीज की गई थी। ये मूवी जो है ना उसको डायरेक्ट किया है जॉश लोबो ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है, यानी कि उन्होंने पहली मूवी डायरेक्ट करी है ये। और इस मूवी को IFC मिडनाइट ने रिलीज किया था। यहाँ पर एक ऐसा आदमी होता है ना जो कि डेविल को ट्रैप करता है। जी हाँ, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि एंड में जो होता है ना वो बहुत ही भयानक है, और इसको देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक बहुत ही बेहतरीन बॉडी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है हैचिंग। और अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो ऐसे सुनहरे मौके को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी है और मूवी बहुत बढ़िया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि किसी के घर के डोर को तोड़कर अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उस घर को चेक कर पाएं। पर ये दो ऑफिसर्स इस घर के अंदर किस वजह से आए हैं, ये सारी बातें हमें मूवी के एंड में पता चलेंगी। खैर, जब दोनों ऑफिसर्स घर को चेक करने लगते हैं तब उनमें से एक ऑफिसर की नजर टीवी पर पड़ती है जो कि बार बार ब्लिंक कर रहा था। टीवी को बार बार ब्लिंक करता हुआ देखकर वो ऑफिसर्स टीवी को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कार के अंदर मैट और कैरन नाम के एक कपल को देखते हैं। दरअसल मैट और कैरन मैट के बड़े भाई स्टीव के साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए होते हैं। घर पहुंचने के बाद में मैट स्टीव के घर के डोर को नॉक करता है पर कोई भी गेट नहीं खोलता। फिर मैट बाहर से ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अंदर से लॉक्ड होता है जिस वजह से वो गेट नहीं खुल पाता। फिर मैट कैरन को वहीं पर रुकने का बोलकर खुद पीछे के डोर से घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर वो कामयाब हो जाता है। पर मैट जैसे ही स्टीव के घर के अंदर एंटर करता है वैसे ही मैट ये नोटिस करता है कि स्टीव के घर की हालत बहुत खराब थी। घर की सभी विंडोज को पेपर से कवर कर दिया गया था, यहाँ तक कि डोर को भी लकड़ियों की हेल्प से सील कर दिया गया था। अब इससे पहले कि मैट कुछ समझ पाता कि तभी स्टीव हाथ में एक नाइफ लिए मैट के सामने आ जाता है। स्टीव को उस हाल में देखकर मैट थोड़ा सा घबरा जाता है, पर फिर मैट स्टीव से बात करने लगता है, जहां पर वो ये बताता है कि वो अपनी वाइफ कैरन के साथ वहां पर उसके साथ हॉलीडेज को सेलिब्रेट करने के लिए आया है। जिसको सुनकर स्टीव मैट को वहां से चले जाने को बोलता है। स्टीव की बातों को सुनकर मैट को काफी अजीब लगता है, पर फिर मैट स्टीव से ये कहता है कि वो और उसकी वाइफ काफी दूर से ट्रैवलिंग करके सिर्फ उसके लिए वहां पर आए हैं। जिस पर स्टीव मैट से ये कहता है कि वो उसके घर में नहीं रुक सकते, पर मैट स्टीव की बातों को नहीं मानता और फिर मैट स्टीव से ये कहता है कि जितना हक उसका उस घर पर है उतना ही हक उसका भी है। इसलिए स्टीव ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो इस घर में रुकेगा या फिर नहीं। मैट और स्टीव अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर मैट की वाइफ कैरन भी आ जाती है। कैरन स्टीव को बताती है कि ये सब उसी का आइडिया था ताकि वो सभी मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकेंगे। कैरन ने स्टीव से अभी इतना कहा ही था कि तभी स्टीव के लैंडलाइन पर किसी का कॉल आ जाता है, जिसके बाद में स्टीव कॉल अटेंड करने के लिए मैट और कैरन को वहीं छोड़कर चला जाता है। लुक्स लाइक उसके सगे भाई और उसकी वाइफ से ज्यादा बढ़कर वो फोन कॉल थी। खैर, फिर मैट और कैरन अपने रूम में चले जाते हैं, जहां पर मैट कैरन से स्टीव के बिहेवियर के बारे में बात करने लगता है कि आखिर स्टीव इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। एक तरफ जहां मैट और कैरन आपस में बातें कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो कि टीवी के सामने बैठा हुआ होता है। अब स्टीव जिस टीवी को देख रहा होता है वो ऑन तो होता है, लेकिन वो पूरी तरह से ब्लैंक होता है, यानी कि स्टैटिक था। तभी स्टीव को किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और तभी एज एन ऑडियंस हम टीवी में एक लेडी की ब्लर शैडो को भी नोटिस कर पाते हैं। पर जब तक वहां पर कुछ और होता उससे पहले ही मैट और कैरन वहां पर आ जाते हैं और स्टीव को अपना फाइनल डिसीजन बताते हैं कि वो वहां से नहीं जाएंगे। इन सब के बाद सभी डिनर करने लगते हैं और डिनर करते टाइम मैट और कैरन स्टीव से बातें करने की काफी कोशिश करते हैं, पर स्टीव मैट और कैरन की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। कैरन स्टीव से ये भी कहती है कि वो जब चाहे उनके साथ रहने के लिए आ सकता है, लेकिन वो अभी भी मैट और कैरन की बातों को इग्नोर कर देता है। तभी स्टीव के लैंडलाइन पर फिर से किसी का कॉल आता है और वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए वहां से चला जाता है। फिर जब स्टीव उस कॉल को अटेंड करता है तब स्टीव काफी सैड हो जाता है और रोने लगता है। कॉल अटेंड करने के बाद में वो वापस मैट और कैरन के पास में जाता है और तब स्टीव मैट को कुछ बात करने के लिए किचन में बुलाता है। किचन में आने के बाद में स्टीव मैट से बातें करने ही वाला होता है कि तभी उसको फिर से किसी की कॉल आती है, पर इस बार स्टीव कॉल को कट कर देता है और वापस मैट से बातें करने लगता है। बातें करने के दौरान स्टीव मैट से पूछता है कि कहीं किसी ने उसको फॉलो तो नहीं किया। स्टीव की इस बात को सुनकर मैट को
काफी अजीब लगता है। मैट अभी कुछ कहता ही कि उससे पहले ही स्टीव फिर से मैट से पूछता है कि क्या मैट उस पर बिलीव करता है, जिस पर मैट हाँ में रिप्लाई करता है। फिर स्टीव मैट से आगे ये कहता है कि वो उसको कुछ दिखाना चाहता है और इतना कहकर ही स्टीव एक डोर की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कैरन पूरे घर को एक्सप्लोर करने में लगी हुई थी और इसी बीच कैरन स्टीव के रूम में भी चली जाती है। स्टीव के रूम में जाते ही कैरन उसके पूरे रूम को चेक करने लगती है कि तभी कैरन को उसके रूम से एक हैंडगन मिलती है। कैरन उस हैंडगन को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और फिर कैरन वापस अपने रूम में चली आती है। थोड़ी ही देर में मैट भी कैरन के पास में आ जाता है, पर मैट इस टाइम काफी परेशान होता है। मैट को परेशान देखकर कैरन मैट से उसकी परेशानी का रीजन पूछती है, लेकिन वो कैरन से कुछ भी नहीं कहता और बस ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करने के बाद में मैट कैरन को बताता है कि स्टीव काफी बड़े डेंजर में है, क्योंकि स्टीव ने बेसमेंट के अंदर किसी को लॉक किया हुआ है। जी हाँ, और यही रीजन था कि वो उनको यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। लेकिन ये भी अभी आधा रीजन है, पूरे असली पत्ते तो थोड़ी देर में खुलेंगे। खैर, मैट की बातों से कैरन भी घबरा जाती है और फिर वो मैट के साथ बेसमेंट में उस पर्सन को देखने के लिए चली जाती है जिसे स्टीव ने वहां पर लॉक करके रखा था। स्टीव मैट और कैरन को बेसमेंट में एक डोर के पास में ले जाता है जिस पर कई सारे लॉक्स और क्रॉस का एक सिंबल भी लगा हुआ होता है। स्टीव उन दोनों को बताता है कि उसने उसी डोर के पीछे उस पर्सन को लॉक करके रखा है और फिर स्टीव उस डोर पर लगे हुए क्रॉस के साइन को हटा देता है। स्टीव जैसे ही क्रॉस को उस डोर से हटाता है, वैसे ही उस डोर के पीछे से एक डरे हुए पर्सन की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है और उसे वहां से निकालने के लिए भी बोल रहा था। इन सब के बाद में मैट, कैरन और स्टीव वापस अपने रूम में आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। स्टीव मैट और कैरन को बताता है कि उस डोर के पीछे कोई ह्यूमन नहीं बल्कि डेविल है। जी हाँ, और इसलिए ही वहां पर क्रॉस लगाकर रखा गया था। जिस पर कैरन उनकी हेल्प के लिए किसी को बुलाने के लिए कहती है, जिस पर स्टीव कैरन से ये कहता है कि उन सब का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। पर कैरन स्टीव की बातों को नहीं मानती, क्योंकि उसको ये लगता है कि स्टीव ने किसी नॉर्मल इनोसेंट पर्सन को लॉक करके वहां पर रखा है और वो खुद पागल है, और इसलिए कैरन स्टीव का साथ देने से मना कर देती है, क्योंकि कैरन को वो सब इल्लीगल लग रहा था। जो कि बड़ा ही नॉर्मल है कि आप किसी के घर पर जाओ और आपको ये पता चल जाए कि उसने बेसमेंट के अंदर किसी पर्सन को लॉक करके रखा है, क्योंकि शैतान, डेविल या फिर इन सब चीजों पर हर कोई यकीन नहीं करता। अब स्टीव उन दोनों को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो पागल नहीं है और उस डोर के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि डेविल है, क्योंकि उसने खुद उस डेविल को अपना फॉर्म चेंज करते हुए देखा है। लेकिन स्टीव की इन बातों के बाद भी कैरन उस पर भरोसा नहीं करती। पर मैट यहाँ पर अपने भाई स्टीव पर भरोसा करता है और आगे के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर स्टीव मैट से ये कहता है कि अभी उसके पास कोई भी प्लान नहीं है, पर वो उस डेविल को कभी भी बाहर नहीं आने देगा। अब ये सुनकर कैरन वहां से चली जाती है और फिर मैट स्टीव को वहीं रुकने का बोलकर अपनी वाइफ के पास में जाता है। वो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि वो स्टीव के पास में जाकर उस पर्सन को छोड़ने के लिए मनाएगा और फिर वो आगे की सिचुएशन को डील कर लेंगे। जिस पर कैरन मैट से कहती है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। कैरन मैट को उस घर के बारे में समझने को कहती है, क्योंकि उस घर के सभी विंडोज और डोर पूरी तरह से पैक्ड हैं, ताकि स्टीव उस पर्सन को इजीली मार सके जिसे उसने बेसमेंट के अंदर लॉक कर दिया है। फिर कैरन मैट को स्टीव के रूम में मिली लोडेड गन के बारे में बता देती है। अब ये दोनों जहां पर एक तरफ बातें कर रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ से स्टीव को फिर से टीवी के अंदर से एक लेडी की ब्लर शैडो दिखाई देती है, जो कि स्क्रीम कर रही थी। तभी मैट स्टीव के पास में जाता है और मैट के आते ही स्टीव मैट को उसकी बातों पर यकीन करने को कहता है, जिस पर मैट स्टीव से पूछता है कि आखिर उसे ये सब कब रियलाइज हुआ था कि उसके बेसमेंट के अंदर जो कैद है वो डेविल है। जिस पर स्टीव मैट को डेविल की एक किताब देते हुए ये कहता है कि तुम उसे पढ़ लो, जिससे तुम्हें डेविल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर जब डेविल आता है तब वो कैसे लोगों के दिमाग के साथ में खेलना शुरू कर देता है। स्टीव मैट से आगे ये भी कहता है कि उसने न्यूज के अंदर देखा ही होगा कि इस टाउन के लोग कैसे एक दूसरे को बिना किसी रीजन के ही मारे जा रहे हैं, और ये सब कोई और नहीं बल्कि डेविल ही करवा रहा है। वो मैट को डेविल के बारे में आगे बताते हुए ये बोलता है कि जब उसे ये फील हुआ कि वो सारे हादसे लोगों से डेविल करवा रहा है, तब उसने डेविल को ट्रैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में उसने 2 साल का हार्डवर्क कर आखिरकार उस डेविल को पकड़ ही लिया। मैट को सारी बातें बताने के बाद में स्टीव मैट को कुछ दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद में वो मैट को एक रूम के अंदर लेकर जाता है, जहां पर उसने डेविल को ट्रैक करने के लिए अपने पूरे मिशन को कंप्लीट किया था। मैट ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है और फिर मैट और स्टीव डेविल के बारे में बातें करने लगते हैं कि तभी स्टीव को ये ध्यान आता है कि कैरन उसके साथ नहीं है।
और तभी हम देखते हैं कि कैरन स्टीव के रूम में गन लेने आई होती है, लेकिन उसको वहां पर रूम के अंदर गन नहीं मिलती क्योंकि गन स्टीव के पास में ही थी। फिर कैरन बिना गन के ही बेसमेंट की तरफ चली जाती है क्योंकि कैरन इस बात को पता लगाना चाहती थी कि आखिर उस बेसमेंट के छोटे से रूम में है कौन। बेसमेंट में पहुंचने के बाद में कैरन उस डोर से क्रॉस को हटा देती है जिसके पीछे स्टीव ने किसी को लॉक किया था। क्रॉस को हटाने के बाद में कैरन उस रूम के अंदर लॉक्ड आदमी से बात करने लगती है और वो आदमी कैरन से फिर कहता है कि कैरन उसे वहां से निकालने में हेल्प करे ताकि वो अपनी फैमिली के पास में जा पाए, क्योंकि स्टीव कभी भी उसकी फैमिली के पास उसको नहीं जाने देगा। उस आदमी की बातों को सुनने के बाद में कैरन उस डोर को खोलने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही कैरन उस डोर को खोलने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उस रूम से वो आदमी कैरन का नाम पुकारता है और कैरन को डोर खोलने के लिए कहता है और वो आदमी कैरन से ये भी बोलता है कि वो उस डोर को खोलने के लिए मैट और स्टीव को ट्रिक करके आई है। पर तभी वहां पर स्टीव आ जाता है और वो कैरन को लेकर मैट के पास चला जाता है। फिर स्टीव उन दोनों से ये बोलता है कि अब उस घर के अंदर से बाहर कोई नहीं जाएगा, यहाँ तक कि स्टीव की परमिशन के बिना वो दोनों बेसमेंट तक भी नहीं जाएंगे। और फिर स्टीव अपने घर की सिक्योरिटी को और भी बढ़ा देता है। वो सभी विंडोज पर लकड़ियों को लगा देता है और डोर को और ज्यादा पैक कर देता है ताकि कोई भी उस घर से अंदर या बाहर ना जा सके। इन सब के बाद में स्टीव बेसमेंट में उस आदमी से बात करने के लिए जाता है और बेसमेंट में पहुंचने के बाद में स्टीव डोर से क्रॉस को हटाता है और उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है, पर इस बार स्टीव को उस डोर के पीछे से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। इन सब के दौरान घर के अंदर काफी अजीब चीजें होने लगती हैं। अचानक से लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और टीवी पर एक लेडी की शैडो बार बार ब्लिंक करने लगती है। फिर अगले सीन में हम मैट को देखते हैं जो कि स्टीव के इन्वेस्टिगेशन रूम में जा रहा होता है। मैट स्टीव के उस इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करता है और इसी दौरान मैट को पेपर में एक आर्टिकल मिलता है जिसमें एक एक्सीडेंट की न्यूज लिखी हुई थी जो कि क्रिसमस के टाइम की थी। कुछ ही देर के बाद में कैरन स्टीव के पास में जाती है जो कि अभी भी उसी डोर के पास में था, तो वो उसको एक भयानक हादसे के बारे में बताता है जिस दौरान उसकी वाइफ सैरा और उसकी बेटी की डेथ हो गई थी। स्टीव कैरन को आगे ये भी बोलता है कि जिस आदमी के कारण उसकी वाइफ और डॉटर की डेथ हुई थी वो इविल नहीं था, बल्कि वो सारे हादसे डेविल के कारण ही हुए थे। फिर स्टीव उससे ये कहता है कि अगर उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है तो वो डोर ओपन कर ये चेक कर सकती है कि आखिर डोर के पीछे है कौन, ताकि कैरन को भी उसकी बातों पर ट्रस्ट हो जाए कि डोर के पीछे कोई और नहीं बल्कि डेविल ही है, जो कि बाहर आकर उसको कुछ नए फॉर्म में ही दिखाई देगा। फिर कैरन डोर को जैसे ही खोलने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी स्टीव कैरन को क्लोरोफॉर्म की हेल्प से बेहोश कर देता है और फिर स्टीव उसको बेसमेंट में ही चेन से लॉक कर देता है। कैरन को बेसमेंट में बंद करने के बाद ही स्टीव को एक कॉल आता है जिसे अटेंड करने के बाद में स्टीव सीधे उसी इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ जाता है जहां पर मैट प्रेजेंट था और फिर स्टीव मैट को भी उसी रूम में लॉक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बेसमेंट के अंदर कैरन एक एक्स की हेल्प से खुद को फ्री कर लेती है, पर एज एन ऑडियंस हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैरन को कोई अननोन एंटिटी हॉन्ट कर रही होती है, जिससे बचने के लिए वो बेसमेंट के एक कोने में बैठ जाती है कि तभी दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि मैट जिस रूम में लॉक्ड होता है वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं सब के बीच हम स्टीव को देखते हैं जिसे कुछ विजन्स आ रहे होते हैं। स्टीव अपने विजन में ये देखता है कि उसके सामने एक लॉन्ग हेयर्ड आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथों में स्टीव की डॉटर की एक डॉल होती है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वो लॉन्ग हेयर्ड आदमी स्टीव से हेल्प के लिए कहता है क्योंकि उसके हाथों से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। तभी उस आदमी के हाथों से इतना ज्यादा ब्लड निकलने लगता है जिससे कि पूरी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और तब हम देखते हैं कि इन सब के कारण स्टीव एक अगले विजन में चला गया था जहां पर स्टीव अपनी वाइफ सैरा को देखता है जो कि ब्लाइंड फोल्डेड होती है। स्टीव सैरा को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि सैरा बार बार हेल्प के लिए पुकार रही थी, पर तभी स्टीव को ये फील होता है कि वो जो कुछ भी देख रहा है और फील कर रहा है वो रियल में नहीं है। इसलिए स्टीव सैरा की तरफ गन पॉइंट कर शूट करने जा रहा होता है कि तभी मैट और कैरन स्टीव को हिलाते हैं जिससे कि स्टीव वापस रियलिटी में आ जाता है। तो यहाँ पर मुझको ऐसा लगता है कि डेविल ने स्टीव को उसकी बीवी और बच्ची के बारे में, उनकी डेथ के बारे में विजन्स दिखाए थे, लाइक एक लॉन्ग हेयर्ड आदमी के हाथ में डॉल का होना जिसके 2 टुकड़े थे, सैरा का ब्लाइंड फोल्डेड होना, तो शायद से ये सब उसकी बुरी मेमोरीज को याद करवाता है। स्टीव की कंडीशन को देखकर मैट स्टीव से सब कुछ कह देता है कि पहले वो स्टीव के लिए वहां पर नहीं आया था, पर अब वो अपने ब्रदर के लिए वहां पर हमेशा रहेगा। स्टीव से इतना कहने के बाद में मैट बेसमेंट में लॉक्ड उस आदमी को फ्री करने के लिए वहां चला जाता है, पर कैरन मैट को ऐसा करने से ये कहकर मना करती है कि उस बेसमेंट में कुछ तो अजीब है जिसे वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यानी कि उसको भी समझ
समझ आ गया था कि स्टीव सच बोल रहा है। पर मैट अपनी बीवी की बातों को नहीं सुनता और उसको कहता है कि बेसमेंट में लॉक्ड आदमी कोई डेविल नहीं है, और फिर वो बेसमेंट की तरफ बढ़ जाता है। और इसी बीच मैट का भाई भी उसको बेसमेंट में जाने से मना करता है और दोबारा सोचने को बोलता है। पर मैट किसी की भी बात को नहीं सुनता और बेसमेंट की तरफ चला जाता है। जब मैट किसी की भी बातों को नहीं सुनता तो स्टीव मैट को स्टैब कर देता है, जिससे कि मैट की वहीं पर डेथ हो जाती है। मैट को स्टैब करने के बाद में स्टीव फिर ऊपर के रूम में आते हुए ये कहता है कि उसने मैट को नहीं मारा। वो बार बार यही कहता रहता है कि उसने स्टीव को नहीं मारा, उसने स्टीव को नहीं मारा। थोड़ी देर के बाद में ही कैरन भी उसी रूम में आ जाती है जहां पर स्टीव था। वो फिर कैरन से कहता है कि उसने मैट को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो बेसमेंट में ना जाने की बात को नहीं मान रहा था। वो कैरन से आगे बोलता है कि अगर वो किसी को जाकर ये सारी बातें बता भी दे तो वो उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और स्टीव फाइनली कैरन से ये कहता है कि जब भी वो उस डेविल को देखता है तो उसे उसके अंदर एक फीमेल नजर आती है, और ये सब अब कैरन को भी नजर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लेडी जो है ना, ये डेविल उसकी बीवी का रूप ले रहा था, और शायद से जिस व्यक्ति के मन में जो पर्सन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, डेविल उसी का रूप ले लेता है। इसलिए तो बार बार स्टीव ये बोल रहा था कि वो डेविल उनको अलग अलग रूप में दिखेगा। पर स्टीव इससे आगे कुछ और कह पाता उससे पहले ही कैरन स्टीव को शूट कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, या तो वो डेविल के इन्फ्लुएंस में आ गई थी या फिर उसने अपने पति की मौत का बदला लिया है। अब स्टीव को मारने के बाद में कैरन वापस बेसमेंट में मैट की डेड बॉडी के पास में आकर बैठ जाती है। तभी कैरन को उस डोर के पीछे से जिसमें स्टीव ने उस आदमी या फिर कहें डेविल को लॉक किया था, उसमें से हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि कैरन से ये कहती है कि अगर वो उसे उस रूम से फ्री कर देती है तो वो मैट को बचा सकता है, जिसके बाद में मैट और कैरन अपनी लाइफ को हैप्पीली बिता पाएंगे। पर इन सब के बाद में भी कैरन उस डोर को नहीं खोलती और वहीं मैट के पास में बैठी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जब कैरन ने स्टीव को शूट किया था तब गन शॉट की आवाज सुनकर स्टीव के नेबर्स ने पुलिस को कॉल कर दिया था। थोड़ी देर के बाद में ही दो पुलिस ऑफिसर स्टीव के घर पर पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक का नाम एलन होता है तो वहीं दूसरे का नाम बेन होता है, और ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स वही होते हैं जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब एलन और बेन स्टीव के घर में आने के बाद में स्टीव के घर को चेक करने लगते हैं, लेकिन इस बार एलन को टीवी के अंदर एक ओल्ड सेंटा का स्टैटिक विजन दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पक्का ये जो डेविल है वो अंदर के डर को यहाँ पर दिखाता है। फिर एलन स्टीव के घर को चेक करने के लिए दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है कि तभी एलन को एक रूम में स्टीव की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसकी डेड बॉडी को देखकर एलन बेन को बुलाने लगता है और फिर एलन बेसमेंट की तरफ जाता है। अब जैसे ही एलन बेसमेंट में पहुंचता है तो वहां पर कैरन और एलन एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को शूट कर देते हैं, जिससे कि दोनों की ही डेथ हो जाती है। गन शॉट की आवाज सुनकर बेन भी बेसमेंट में आ जाता है, जहां पर वो एलन की डेड बॉडी देखकर काफी परेशान हो जाता है। तभी बेसमेंट के उस छोटे से रूम से एक आदमी की आवाज आती है, जो कि बार बार बेन से हेल्प के लिए कहता है, और वो आदमी ये भी बोलता है कि कैरन उसे मार देगी। जिस पर बेन कैरन की तरफ देखता है, जो कि अभी पूरी तरह से नहीं मरी थी, उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी, और मरते टाइम वो भी उस डोर को नहीं खोलने के लिए बोलती है और मारी जाती है, लेकिन बेन उस डोर को खोल देता है। लेकिन मूवी के अंदर सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि डोर खोलने के बाद उसके अंदर से कोई आदमी नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की बाहर आती है, जिसने ऊपर से नीचे पूरी तरह से ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। वो छोटी लड़की उस बेसमेंट के रूम से निकलकर बाहर जाने लगती है कि तभी बेन उस लड़की को देखकर काफी सैड हो जाता है, और फिर वो लड़की स्टीव के घर से बाहर निकलती है और गायब हो जाती है। मीनिंग कि यहाँ पर डेविल उसी के रूप में आता है जो कि किसी पर्सन से बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसके साथ में अब डेविल पूरी दुनिया पर फिर से तबाही फैलाने के लिए तैयार है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो डेविल है ना, ये जानबूझकर यहाँ पर कैद हुआ था, क्योंकि वो जानता था कहीं ना कहीं कि स्टीव उसको ट्रैक कर रहा है, और स्टीव को खत्म करने के लिए उसने ऐसा किया। अब बात करें इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में, तो मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें ये दिखाया गया है कि बेसमेंट के अंदर उस छोटे से कमरे के अंदर एक आदमी लॉक्ड होता है, लेकिन लास्ट में वो लड़की बाहर आती है, और एज एन ऑडियंस हम ये समझ पाते हैं कि ये जो डेविल है वो किसी का भी रूप ले सकता है। अब आप कहेंगे कि लड़की कौन थी, तो हो सकता है कि वो जो लड़की है वो बेन की डॉटर होगी, जिसको देखकर बेन काफी सैड हो गया था, जिसके बाद में डेविल इजीली वहां से बाहर निकल गया। और वहीं बात करें कि आखिर स्टीव ने डेविल को क्यों लॉक किया था, तो शायद इसका
इसका आंसर ये है कि स्टीव ने एक एक्सीडेंट में अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को खो दिया था, जिसका रेफरेंस हमको तब मिला था जब स्टीव की इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर मैट को न्यूज़पेपर की एक कटिंग मिली थी, जहां पर एक एक्सीडेंट के बारे में बातें लिखी हुई थी और जिस लेडी को हमने बार बार टीवी और स्टीव के विजन्स में देखा था वो सैरा ही थी। और जब एक्सीडेंट के टाइम स्टीव ने दूसरे ड्राइवर से बात करी तो शायद उसने भी यही कहा होगा कि उसने एक्सीडेंट को नहीं किया है बल्कि उससे ही एक्सीडेंट हुआ है, उसको कुछ आवाजें सुनाई दी थी। और उसी टाइम से स्टीव डेविल की रिसर्च में लग गया और डेविल को ट्रैक करने लगा कि आखिर डेविल होता भी है या फिर नहीं। और एट लास्ट जब स्टीव को यह बात पता चल गई कि डेविल होता है तब उसने किसी तरह से उसको कैद कर लिया। लेकिन यहाँ पर डेविल भी चालाक था, उसने खुद को कैद करवाया होगा ताकि वो स्टीव को खत्म कर सके। और माइट भी ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट के दौरान स्टीव की भी मौत होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो डेविल ने ये काम खुद ही खत्म किया। और स्टीव बेवकूफ यही सोच रहा था कि डेविल बेसमेंट के अंदर कैद है और वहीं पर मारा जाएगा, जबकि डेविल को इतना इजीली खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेविल कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि खत्म हो जाए। ये हम सबकी सोच होती है जो कि इजीली खत्म नहीं हो सकती और हमको खुद ही इसको खत्म करना पड़ता है। मेरे ख्याल से ये मूवी जो थी ना वो स्टीव के बारे में ज्यादा थी कि एक्सीडेंट के बाद में उसकी क्या हालत हो गई थी, बट ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट जरूर हैं। अब आप इसको यहाँ पर दो तरह से ले सकते हैं। पहली थियरी तो ये कि वाकई में उस बेसमेंट के अंदर डेविल था, और दूसरी थियरी मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि ये सारी चीजें स्टीव के दिमाग की उपज थी। लाइक उसने अपने भाई को और उसकी वाइफ को भी मार दिया और एंड में वो खुद भी मारा गया। बाकी यहाँ पर पुलिस का आना और ये सब कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जो भी हो अल्टीमेटली मूवी काफी बढ़िया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे